शीघ्र चले जाओ, तथा शत्रु का पतन हो उस कार्य की प्रतीक्षा करो। हे राजा इंद्र, तुम अपना इंद्रासन छोड़ो और यहाँ से भागो, नहीं राजा बलि यदि पा गया तुमको तो इस बार जीवित नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पिछली बार तुमने उसे मारा था, आज उसमें इतना तेज हो गया है उन ब्राह्मणों के कारण कि आज वो तुम्हें मार देगा। इसलिए तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके अपने देवता लो और यहाँ से खिसक लो पतली गली से। तो जो है इंद्र तमीश्वर को छोड़ करके वहां से भग जाता है, और जब भग जाता है तो शत्रु का पतन हो उस कार्य की प्रतीक्षा करो, जब तक इसका वध न हो जाए तब तक तुम कहीं छुप करके इसकी प्रतीक्षा करो। तो गुरु की आज्ञा को शिरोधार मान करके देवता स्वर्ग को त्याग करके इधर उधर चले गए, भटकने लगे सारी जगह, जंगल में सब जगह मारे मारे घूमने लगे। तो देवताओं के छिप जाने पर विरोचन, नंदन बलि, विरोचन प्रहलाद का पुत्र विरोचन था, विरोचन पुत्र, तो देवता स्वर्ग को त्याग कर इधर उधर जब चले गए, भटकने लगे, तो देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया। जब इंद्र की अमरावती इंद्रासन को उन्होंने छीन लिया तो तीनों लोक का शासन करने वाले भृगवंशी ब्राह्मणों ने उससे 100 अश्वमेध यज्ञ और करवाए राजा ने। जब 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए तो सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से कि देव माता अदिति, देवताओं की जो माता थी अदिति, अपने पुत्रों की ऐसी जब दुर्दशा देगा तो माँ को तो कष्ट होता ही, अगर पुत्र को कष्ट है तो माँ को अपने आप कष्ट होने लगता। तो जब देवताओं की माता अदिति ने देखा कि मेरे पुत्र आज मारे मारे घूम रहे, देवताओं राक्षसों ने हमारे पुत्रों का राज्य भी छीन लिया, अब ना तो उनके रहने के लिए जगह बची है ना बैठने के लिए, तो जब ऐसा देखती है माता तो उनको बड़ा क्रोध होता है। तो बहुत दिनों के बाद जब कश्यप मुनि की समाधि टूटी, ये देवता जो है ये कश्यप मुनि की संतान है, माता अदिति के पुत्र कश्यप मुनि की संतान है, ये अमृत पीने से देवता बन गए। तो इस प्रकार से जब बहुत दिनों के बाद कश्यप ऋषि की समाधि टूटी तो वे अदिति के आश्रम पर आए और उनकी आनंदहीन दशा को देख करके उनसे पूछने लगे कि हे देवी, क्या कारण है, तुम इतना नाराज और इतना क्रोधवश क्यों हो? तब अदिति ने कहा कि भगवान असुर ने मेरे सर, धन, यश, पद, सिंहासन, स्वर्ग सब कुछ छीन लिया, तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया, और स्वामी आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरा कल्याण का कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे पुत्रों को फिर से वही सभी वस्तुएं, इंद्रासन वगैरह सब कुछ मिल जाए। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी, भगवान को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का उपदेश ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था कि पयोव्रत नामक व्रत में मैं तुम्हें बुलाता हूँ और बतलाता हूँ कि भगवान वासुदेव तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं आपको एक व्रत बताता हूँ ऐसा, उस व्रत को करने से भगवान से आप सुंदर प्रसन्न हो जाएंगे और वो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। जो पयोव्रत है तो वासुदेव तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह कौन सा व्रत है। तुम फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, फाल्गुन मास, फागुन के महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ कर 12 दिन तक दुग्ध का आहार करो। परम शक्ति से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादश भगवान का द्वादश मंत्र है। भगवान श्री श्याम सुंदर का द्वादश अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस द्वादश अक्षर का मंत्र का जप करो और 10 दिन
तक केवल दूध ही पीना है आपको। इस बीच तुम्हें संपूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन और ब्रह्मचर्य रखना है, आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य रखना है। किसी तरह का कोई अपराध ना होने पाए। मनुष्य से लेकर एक चींटी तक तुमसे किसी तरह से खिन्न ना हो, दुखी ना हो, और नीचे जमीन पर बिस्तर डालकर लेटो। और इसके बाद दिन में 3 बार स्नान करना है। तो इस प्रकार से सारे ब्रह्मचर्य के व्रत जो एक साधु के ब्रह्मचर्य के व्रत होते हैं, तो उस प्रकार से तुमको 10 दिन तक व्रत करने हैं। और इस प्रकार से विधि उन्होंने बतलाया उनको। जब विधि बतला दी तो कश्यप जी अदिति को व्रत की विधि बतला करके कहा कि देवी तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो और भगवान तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। तो भगवान प्रसन्न होकर के जब परीक्षित अदिति ने पति के कथानुसार बुद्धि को शांति बनाकर अपने बुद्धि को सारथी बनाया, जैसे कोई रथ का सारथी बनाता है, इस प्रकार से वो अपने दिमाग को सारथी बनाया। और बना करके जो मन है उस मन में घोड़े के जैसी लगाम लगा दिया कि जहां पे इसको रोकूंगी वहीं पे रुकेगा। तो अपने मन में लगाम लगा दिया और जो मन की इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से रुक दुष्ट ये घोड़े हैं हमारी इंद्रिय। जैसे घोड़े दौड़ करके कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां, जैसे हम सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब की दुकान जाना है तो हम तुरंत पहुंच गए डॉक्टर साहब की दुकान। तो इस प्रकार से वो हमारे इंद्रिय मन के घोड़े हैं। तो उन घोड़ों पर हमें लगाम लगाना चाहिए कि यदि हमारा मन कह रहा है कि इस काम को करना है, वो काम गलत है या सही, तो उस पर हमें लगाम लगाना चाहिए कि नहीं ये काम सही नहीं है, इसमें नहीं करना चाहिए ऐसा काम। तो इस प्रकार से उसने अपने मन के इंद्रिय के घोड़ों को अपने लगाम लगा दिया और अपने मन को एकाग्र एक चित्त में एक जगह भगवान पर ही केवल लगा दिया। सब कुछ छोड़ करके भगवान से रामचंद्र पर लगा दिया। तो जब भगवान पर लगा दिया और वासुदेव का चिंतन किया तो पुरुषोत्तम भगवान उनके सामने ही प्रकट हो गए। और जब भगवान से रामचंद्र सामने प्रकट हो गए तो पीताम्बर धारण किए हुए और 4 भुजाएं थी और उनमें शंख चक्र पद्म धारण किए हुए थे। तो माता अदिति ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना करने लगी, कहने लगी यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम देय अपत्र लोक वृदेनो प्रथमो दक्ष समनाकृधीश भगवान कृष्ण नाथ। तो मानती ने कहा कि भगवान आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हो। तो अच्युत आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर भवसागर से तर जाते हैं। जो व्यक्ति आपके चरणों का सहारा लेता है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। तो आपके नामों का श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। तो आज पुरुष जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का अपने आप ही नाश हो जाता है। जो भगवान की शरण में जाता है उसका अपने आप ही जो भी विपत्तियां हैं, जो भी उनके घर में कलेश हैं, किसी प्रकार का जीवन में दुख दर्द है, जब वो भगवान की शरण में सच्चे मन से जाता है तो भगवान उसका अपने आप बेड़ा पार लगा देता है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर जाना है प्रभु की शरण में तो सच्चे मन से जाओ। मन के अंदर किसी प्रकार का छलावा नहीं होना चाहिए, तभी भगवान आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और आपकी विपत्तियों का नाश करेगा। तो इस प्रकार से भगवान आप तीनों के स्वामी हैं। जो दारिद्र है, गरीब है, जिसका कोई नहीं है,
उसके आप हो। जब किसी का सहारा संसार में नहीं बचता है तो केवल और केवल आपका ही सहारा रहता है। इसलिए हे प्रभु, आप हमारा कल्याण कीजिए। हम बहुत बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते। इस समय असुरों के पास इतनी भयंकर शक्ति हो चुकी है कि इस समय उन्हें जीतना बड़ा असंभव है। माता, ऐसा मेरा निश्चय है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल है। इस समय ब्राह्मण भी राक्षसों के साथ हैं और भगवान जो ईश्वर है वो भी उन्हीं के साथ है। इसलिए राक्षसों को जीतना बड़ा संभव है, हमारे बस की बात नहीं है इस समय। तो इस समय उनके अनुकूल है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं अति प्रसन्न हूँ। मुझे इस संबंध में कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। तो देवी, मैं अंश के रूप में अब जो है भगवान वहां पर उसको वरदान देते हैं माता अदिति को। कहते हैं कि मैं अंश, अपने एक अंश के साथ कश्यप जी के बीज में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर के, तुम्हारी संतान बनकर के तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान ने उन्हें वचन दे दिया कि मैं अपने अंशों के साथ तुम्हारा ही पुत्र बन करके अवतार लेकर के और तुम्हारी मदद करूंगा। तो ऐसा साधक कहता है, जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया कि माता अदिति के गर्भ से उनको जन्म लेना, तो जब ब्रह्मा जी को इस बात का पता चला तो स्वयं अविनाशी भगवान आए। तब उन्होंने भगवान के रहस्यमय नामों की उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी, जिनसे भगवान श्री नारायण के रहस्य ब्रह्मा जी को दिखाई देते थे, उन्हीं नामों का वो स्मरण करने लगे, जाप करने लगे और कहने लगे, जयो रुद्राय भगवत्रोरुत्रमा नमो ब्राह्मण देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। नमस्ते प्रश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेदसा तीनामाय कृष्णाय शिविष्टाय विष्णुवे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि समग्र के आश्रय भगवान अनंत शक्तियों के अधिष्ठान आपके चरणों में मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार हो। तो ब्राह्मण देव त्रिगुणों के नियामक आपके चरणों में बार बार प्रणाम हो प्रभु। तो पृथ्वी के गर्भ में पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले वेदों के ज्ञान का स्वरूप पूर्ण रूप से अपने अंदर रखने वाले प्रभु, वास्तव में आपके ही सबके विधाता, आप सारे संसार के विधाता हैं, तीनों लोक के विधाता हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं प्रभु। ये तीनों लोकों नामों में स्थित है। तीन लोकों से बड़े वैकुंठ में आप निवास करते हैं। जब तीन लोक से पूरे ब्रह्मांड से चौथा लोक भगवान का है, वो है वैकुंठ लोक। वहां पर भगवान ये तीनों लोकों से परे रहते हैं। वहां किसी चीज का, कोई माया का, कोई किसी चीज का कोई चक्कर नहीं है। तो जब जीवों के अंतःकरण में आप सर्वदा विराजमान रहते हैं, सभी जीवों के अंदर आप हमेशा विराजमान रहते हैं, तो ऐसे सर्वव्यापक जो सब जगह निवास करने वाले भगवान विष्णु को मैं बारंबार निवास करता हूँ। तो बैठी लिए है तूनी अनोखी, गोदुग्ध करे अबला नवेली, गोदुग्ध धारा संग गराई, गोविंद दामोदर माधवत, गोविंद दामोदर माधवान। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है आज का विषय था। आज जो है हमने आपको कौन सा रस सुनाया? देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम में भी ऐसे हुआ देवताओं के साथ। फिर देवासुर संग्राम में देवताओं को जीत लिया।
राक्षसों ने, और जब जीत लिया तो बड़ा भयंकर अभी युद्ध चल ही रहा है, और वो जो है तीनों लोकों में अपना झंडा फहरा दिया राक्षसों ने, राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया, और जीतने के बाद देवताओं को वहां से निष्कासित कर दिया, उनका राजपाट सब कुछ छीन लिया। अब आगे जो है कल आपको 14 दिन की कथा जो सुनाई जाएगी श्रीमद् भागवत की, तो कल आपको चतुर्थ दिन की कथा सुनाई जाएगी, जिसमें वामन भगवान आएंगे, बलि से 3 पग पृथ्वी मांगेंगे, और कश्यप से यहाँ भगवान का जन्म होगा कल। तो इस प्रकार से कल आपको इस रस का पान कराया जाएगा। अब आज जो है समय पूर्ण हो रहा है, इसलिए अब आगे एक भजन लेते हैं, और उसके बाद जो है चलते हैं भगवान के साथ वृंदावन घूमने। तो आज का जो था उसको अपने दिमाग में डालो, और दिमाग में डाल करके उन चीजों में गौर करें कि हमें किस चीज से क्या लाभ है, किससे क्या हानि है। अपने मन पर लगाम लगाएं। किसी भी तरह का यदि मन के अंदर कोई विकार आ रहा है तो उस विकार को जो है मन से हटाइए, और सद्मार्ग पर चलने की कोशिश करें, और भगवान के द्वारा जो भक्ति है उस भक्ति को संग करें। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय, बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री राधे। लौट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान,
है रामचंद्र भगवान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। दुखी है रामचंद्र भगवान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, आ लौट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। गए पवन सुत लाने संजीवन, लौट के क्यों नहीं आए हैं। गए पवन सुत लाने संजीवन, लौट के क्यों नहीं आए हैं। सेना में सुग्रीव पुकारे, नर बानर सब कुम्हलाए। सेना में सुग्रीव पुकारे, नर बानर सब कुम्हलाए। सब लोग बड़े बेहाल, तुझे श्री राम बुलाते हैं। सब लोग हुए बेहाल, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। बचा लक्ष्मण के अब तो प्राण, बचा ले राम दल की शान। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। कभी तड़पते कभी बिलखते, नैनों से आंसू बहते। कभी तड़पते कभी बिलखते, नैनों से आंसू बहते। हाय लखन तुम्हें अपनी माँ के, हो बेटे इकलौते। अब रुदन करे श्री राम, अब रुदन करे श्री राम, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। बीत रही है नैन करीबन, भोर रही अब बाकी। बीत रही है नैन करीबन, भोर रही अब बाकी। देख देख कर अखियाँ मोरी, हो गई है अब प्यासी। कहीं उदय ना हो जाए मानू, तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, आ लौट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। बचा लक्ष्मण के अब तो प्राण, बचा ले राम दल की तान। आ लौट के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं। प्रातः समय हनुमान सजीवन, ले सेना में आए। अजल दिस जीवन वोट कर लक्ष्मण जी को पिलाए। अरे तब जाग उठे बलवान, तब जाग उठे बलवान, तो
की जय। बोले